राधे श्याम। हर हर महादेव। जय श्री राम। साथियों, यात्रा मेरी निरंतर चल रही है। बहुत सारे लोगों का था कि ब्रह्मचर्य की जो पावर है उस पर वीडियो बनाओ, कि अगर जो इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसकी क्या समर्थ हो जाती है, उस पर वीडियो बनाओ। क्योंकि जब तक व्यक्ति को किसी चीज़ का वो जो पावर है उसके बारे में पता नहीं चलेगा, तो तब तक उसके भीतर नहीं उतरेगा कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये ज़रूरी है, जब आप किसी चीज़ को करने लगो तो उससे पहले उस चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो ब्रह्मचर्य की पावर है उसको मैं एक एक चीज़ बताऊं, उससे पहले मैं समराइज़ करके बता देता हूं। जो इंसान ब्रह्मचर्य का पावर जो पालन करता है उसमें क्या क्या चीज़ें जागृत होंगी, उसको क्या क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले उसकी फिजिकल पावर जागृत हो जाती है, उसके शरीर की जो फिजिकल पावर होती है, शरीर की ताकत बढ़ जाती है। उसके बाद साथ साथ स्पिरिचुअल पावर उसमें आती है, उसमें आध्यात्मिकता जागृत हो जाती है और वो गलत रास्तों से अच्छे रास्तों की ओर बढ़ने लगता है। उसमें जो डिटर्मिनेशन पावर आ जाती है, विल पावर उसमें इतनी आ जाती है, वो धीरे धीरे चीज़ें ग्रो करना लग जाता है। मेंटल पावर, उसकी जो स्मरण शक्ति होती है वो इतनी बढ़ जाती है, बढ़ने लगती है धीरे धीरे, कि किसी भी चीज़ को वो सुन लेगा एक बार, कभी भूलेगा नहीं। और इसके साथ ही साथ उसको आती है इम्यून पावर। बहुत सारे लोगों का जो इम्यूनिटी होती है वो ख़राब हो जाती है, जिसके उनके शरीर में जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है वो क्षीण हो जाती है, तो उनका शरीर बीमार पड़ने लगता है। तो इम्यून पावर भी इससे जागृत हो जाती है। और इसके साथ ही उसमें आती है पावर ऑफ करैक्टर। उसका जो करैक्टर बनता है ना, वो जो चरित्र होता है इतना महान बनता है। इन सब कुछ चीज़ों को मिलाकर जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आप में सबसे पहले आएगा फिजिकल पावर, मेंटल पावर, स्पिरिचुअल पावर, विल पावर, इम्यून पावर। इसके साथ और बहुत सारी जो चीज़ें आप में आएंगी, उन सब को मिला के आपका जो चरित्र बनेगा। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी, पर उनका उदाहरण भी उतना सटीक नहीं बैठता है। अगर आपको अच्छे से उदाहरण देखना है तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का देख लो, हनुमान जी का देख लो, पितामह भीष्म का देख लो, परशुराम जी का देख लो। संसार में इन व्यक्तियों को कोई परास्त नहीं कर पाया। पास्ट की तो बात ही छोड़ लो, अभी वाला देख लो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जितने धरती पर मुसलमान हैं ना, उन सबको मिला के एक पलड़े में रख दो ना, वो सब मिलके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की समानता नहीं कर पाएंगे। और जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन किया है। उनकी जो साधना थी वो ब्रह्मचर्य ही था। स्वामी विवेकानंद भी इसके बारे में बात करते हैं। जितने भी महान महान पुरुष हुए ना, चाहे वो आध्यात्मिक जगत में हो, संसार में हो, किसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, कहीं भी उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन किया। और उस ब्रह्मचर्य के पालन के कारण उनका जो चरित्र बना, जो चीज़ें मैंने बताया, उसकी आप तुलना नहीं कर सकते हैं। ये तो ब्रीफ में है, पूरी चीज़ अब मैं इसको अपनी लाइफ से जोड़ के जो बताऊंगा, आप इस वीडियो को आगे देख लीजिएगा। मैं आपको कोई थ्योरी नहीं बताऊंगा, जहाँ पे कोई ऐसी घिसी पिटी बात नहीं बताऊंगा, कोई ऐसी किताबी बात नहीं बताऊंगा। वही बताऊंगा जो मैं जी रहा हूँ। मैं इस पूरे भारत की जो जितने भी तीर्थ हैं उन सब की पद यात्रा पर हूँ। अकेला हूँ, पिछले 1 साल से निरंतर चल रहा हूँ। और कभी कभी मुझे 50 किलोमीटर चलना पड़ता है, 55 किलोमीटर चलना पड़ता है, कभी 20-30, कभी 35, कभी 45। और इसमें मेरे लिए 4 टाइम भोजन नहीं रहता है, सिर्फ 1 टाइम भोजन रहता है। शाम को जहाँ मैं रुकूंगा वहाँ अगर भोजन की व्यवस्था हो पाएगी तो मैं पाऊँगा, नहीं हो पाएगी तो सीताराम ऐसे ही सो जाऊँगा। रही दिन में बात, तो दिन में जहाँ तो थोड़ा बहुत गुड़ आदि ले लिया, जहाँ जो चावल की खील होती है ना, जिसको लाई बोलते हैं, मूरी बोलते हैं, जहाँ चूड़ा होता है, चूरा
इस तरह की कोई चीज़ यदि हो, थोड़ी सी वो इतनी सी चीनी में डाल के पा लिया, बस दिन भर यही रहता है। और शाम को जहाँ रुकूंगा तब जाके कुछ भोजन व्यवस्था हो पाएगी तो हो पाएगी। इस तरह से मैं चलता हूँ। और हर दिन मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बैग दिखाई दे रहा है ये देखने में छोटा है, पर इसको लगभग इसका 20 के करीब वज़न होगा, क्योंकि इसमें मेरे सारे जो भी बस्तर मैं पहनता हूँ, जैसे मच्छरदानी आदि हो गई, जो भी बस्तर, क्योंकि इसमें जो सर्दी वाले बस्तर भी हैं, यानी मैं उत्तराखंड आदि नेपाल आदि की पद यात्रा जो हुई उसमें ये सब था, तो वहाँ भी ज़रूरत थी। वो जो आसन था मेरा, यानी बिस्तर जिसको बोल सकते हैं, उसको मैं हमेशा कैरी करके चलता हूँ। साथ में एक मंडल है 2.5 लीटर का, ये भर के पानी रखना पड़ता है, ये कहीं पानी नहीं रहता है। और निरंतर चलते रहना है। पिछले 1 साल से मैं चल रहा हूँ, अभी कितने और साल चलना है मैं बता नहीं सकता हूँ। और मेरे चेहरे पे देख के बताइए कि आपको लगता है यार इसने सुबह से कुछ पाया नहीं है, शाम को एक बार पाना पड़ता है और इस तरह चलना पड़ता है। और धूप में भी मैं रुकता नहीं हूँ, बस इतना रहता हो कि 4-5 किलो 6 किलोमीटर चल के कोई पेड़ आदि आते हैं उनके नीचे थोड़ा आराम करता हूँ, फिर चल देता हूँ। और रुकता वहीं हूँ जब रात पड़ जाती है, कहीं ना कहीं वहाँ जाके रुक जाता हूँ। हालांकि शुरू में मेरी यात्रा स्पीड बहुत थी, तो अब मैंने धीरे थोड़ी सी कम कर दी है, लेकिन वो आदत बनी हुई है। आज भी 30, 35, 40, 50, 55 किलोमीटर 60 किलोमीटर तक जे कभी कभी कवर हो जाता है, कभी कभी करना पड़ता है। तो इसमें कोई मैं काजू बादाम किशमिश नहीं खाता हूँ, पानी पीता हूँ, वो मिल जाता है। और भोजन तो बता दिया कि कितने टाइम मिलता है। इसके बाद जो ब्रह्मचर्य की शक्ति जो होती है ना, मैं आपको बता देता हूँ। मेरे हाथों पे देख लीजिएगा, मैं एक मिनट, मेरे हाथ देख लीजिएगा जी, जो आपको दिखाई दे रहे हैं जे वाले सफ़ेद से निशान, ये धूप में चलने से मेरे हाथ जल गए हैं। अब जे वाला दूसरा हाथ भी दिखा देता हूँ मैं, जे वाला देख लीजिए, जे वाला, जे मेरे बाजू हैं टोटल जल गए हैं धूप में चलने से। क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, उधमपुर से हूँ, तो वहाँ तो मौसम ठंडा रहता है। अब जब मैं मिडल ऑफ इंडिया आया हूँ, भारत के मध्य में आया हूँ या साउथ में जा रहा हूँ, तो वहाँ तो गर्मी ही है। तो मेरी ये बाजू जल चुकी है, ये चमड़ी जो पहले वाली थी ना वो जल के सूख गई, अब वो निकल रही है धीरे धीरे करके। मेरे पाम की जो चमड़ी है नीचे वाली, वो 2-2 बार निकल चुकी है, वो जो अभी है अभी नई वाली है। और मेरी यात्रा निरंतर आगे की तरफ कभी नहीं रुकी। और जो ब्रह्मचर्य से आपके अंदर संकल्प शक्ति आती है ना, कि आपको कोई मार सकता है पर हरा नहीं सकता है। आपका जो शरीर है ना हड्डी मांस से बना है, कोई अगर 10 आदमी चाहे तो उसको काट सकते हैं, पर आपको हरा नहीं सकते। आपकी संकल्प शक्ति इतनी हो जाती है कि बड़े से बड़ी समस्या को, बड़े से बड़े पर्वत को भी आप पार करने का समर्थ रखते हैं, कभी थकते नहीं हैं। और इसके बाद मैं इतना चलता हूँ ना, कभी थकता नहीं हूँ, थकान नहीं है। मुझे नहीं एहसास होता कि थकान किसे बोला जाता है। हाँ, जितना मर्जी अभी अगर आपको लगता है ना मैं 40-50 किलोमीटर दिन भर चलूँगा, अगर मेरे साथ कोई और हो तो मैं रात्रि भी चल लूँ, थकान नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये कब आती है? जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इसके साथ ही एक जिद्दी स्वभाव प्रकट हो जाता है, जो कभी ना जिद होती है ना, कि जैसे व्यक्ति कोई जीवन में तो एक बार हार गया तो लुंज पुंज होके पड़ जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में। पर जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है ना, वो करोड़ बार भी हार जाए फिर भी नहीं रुकेगा, फिर उठेगा, फिर आगे बढ़ेगा। जे संकल्प शक्ति आ जाती है, उसमें जे संकल्प शक्ति आती है कि कभी हार नहीं मान सकता, वो कभी हार नहीं मान सकता। और उसका जो मन है ना, एकदम हमेशा मस्त रहता है। कोई गाली दे रहा है, कोई प्रशंसा कर रहा है, एकदम मस्त, जैसे हाथी नहीं होता है जंगल में कि कितने भालू शेर उधर उधर भाग रहे हैं, ऐसे मस्त जाता है। इसी तरह से उसका मन हो जाता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अपने काम पे वो अच्छे से फोकस कर पाता है। मतलब जो आपका काम होगा ना, जो कंसंट्रेशन चाहिए होगी ना, जो एनर्जी चाहिए होगी, कंसंट्रेशन के साथ साथ भी आपको जोश चाहिए। जोश अगर जोश नहीं है ना, उत्साहित नहीं हो कोई काम करने में, तो आप ढीला पड़ के करोगे, क्या होगा? नहीं ना। एक किसी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए, जोश चाहिए, उत्साह, जो क्या हो, मोटिवेशन चाहिए। वो कब होगा? जब ब्रह्मचर्य होगा। और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का नाश करता है ना, उसको तो आलस ही नहीं छोड़ेगा, उसको आलस ही नहीं छोड़ेगा।
वो 4 टाइम रोटी खाएगा, 8-10 घंटे पड़ा रहेगा बिस्तर पे, फिर भी उससे कुछ नहीं होगा। और इसके बाद इंसान में महान सहनशीलता प्रकट होती है। वो इतना सहनशील हो जाता है, चाहे शरीर का दुख हो, चाहे हार जीत हो, चाहे किसी का ताना हो, कुछ भी हो जीवन में, वो सब शांत होकर सहन करता है, कुछ नहीं बोलता है, उसकी अपनी गलतियों का किसी को दोष नहीं देता। अगर वो कहीं फेल होता है तो कभी किसी को दोष नहीं देता। वो यही मानता है कि मेरा दोष है, मैं इस पर इम्प्रूव करूँगा, मैं इसे सुधार करूँगा, और जहाँ मैं गिरा हूँ मैं वहीं उठूँगा। ये उसमें आ जाता है, और चेहरे पर तेज आ जाता है। बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि मेरे चेहरे पर धब्बे हैं। मैं आपको लिख के देता हूँ, कम से कम 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन करो। जब 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन हो जाएगा तब तक आपको चीज़ों को नहीं दिखें, क्योंकि जो ब्रह्मचर्य का नाश किया है तो 1 साल तो उसी में लग जाएगा ना आपके शरीर की भरपाई करने में। जब 1 साल हो जाएगा उसके बाद आगे बढ़ने लगोगे तो आपके चेहरे की चमक, अरे यार मतलब क्या बताऊँ मैं, चेहरे की चमक, मस्ती, अब कोई गाली भी दे रहा था आप उसको लाइटली ले लोगे, और वो और जो चेहरे पे काले धब्बे आदि आदि जो भी है ना, वो सभी सुमंत्र हो जाएंगे। और इंसान में एक दिव्यता जागृत होती है, एक पवित्रता जागृत होती है, वो दिव्य बनता है, उससे बहुत सारी दिव्य अनुभूति होने लगती है। सच्ची कहता हूँ, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है और भगवान की सेवा आदि में करोगे, निष्ठा से करोगे, तो आपको इतना अच्छा महसूस होगा ना, वो एक डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाएगा जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। और जो आजकल चला है ना ब्रह्मचर्य का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले, ब्रह्मचर्य नाश करने वाले, अरे कुत्तों जैसी जिंदगी हो जाती है, दुर्गति हो जाती है, डिवाइन पावर उनसे कनेक्ट होती है। उनका जीवन देखना, उनको चिड़चिड़े रहते हैं, झगड़ा करते हैं, अरे गाड़ी मतलब क्या कहें, उनसे जरा सा कुछ हो जाए ना वो सिर फोड़ दें पत्थर से। क्यों? झगड़ालू, चिड़चिड़े, उनमें नशे। और जो एक बात, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो किसी नशे का सेवन नहीं करेगा, किसी नशे का। और जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता ना, उनका खोपड़ी बिल्कुल शांत नहीं रहेगा, परेशान रहेगा, और उस खोपड़ी को शांत करने के चक्कर में वो नशा करेंगे, ड्रग्स लेंगे। उनको लगेगा नशे ड्रग्स से जो हो जाएगा, शांत नहीं होने वाला। ब्रह्मचर्य का पालन करो, 1 साल करके देख लो। अगर आपको लगता है ना बातों नहीं बातें, 1 साल करके देख लो। मैं पिछले 1 साल से घूम रहा हूँ, अकेला घूम रहा हूँ, मैं हर जगह, हर एक कहीं भी रुकता हूँ, 1 रात्रि ही रुकता हूँ, दूसरी हर दिन के लिए नए लोग, नया रास्ता, नई जगहें, नई चीज़ें, चैलेंजेस आती हैं, पर उससे कोई मतलब नहीं है, मस्ती है मन में। और एक चीज़ और है, आंतरिक जो बता दिया मैंने कि एक दिव्यता प्रकट होती है और इंसान निर्भय हो जाता है। जंगल हो, गांव हो, पहाड़ हो, आपको भय नहीं रहता है। चाहे 10 लोग सामने हो, चाहे 1 सामने हो, आपको भय नहीं रहता है। संभव है 10-50 लोग सामने आ जाएं तो आपको मारने के लिए तो मार ही देंगे ना, पर आपके अंदर भय नहीं होगा। एक जैसे सिंह की तरह जाता ना गिदड़ों के बीच में, उनको भय नहीं रहता उस सिंह को कि 50 गिदड़ हैं, कितने भी गिदड़ है, हो सकता है 50 इकट्ठे आ जाए तो मार दें उसको, पर उसके अंदर जो भय है ना, शेर का जो मतलब, शेर तब है, जो गुण है शेर होने का, वो है निर्भय, उसको भय नहीं रहता है। तो आप में निर्भयता आ जाएगी और कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, सिर्फ आपके मन में फिक्स करने रहता है कि मुझे ये करना है। एक बार निश्चित हो गया, निश्चित कर लिया तो समझो हो गया। ये क्या कब होता है? ये ब्रह्मचर्य के ही समर्थ है, ब्रह्मचर्य का पालन करने से होता है। और एक महान शांति प्रकट होती है मन में, मन मस्त रहता है, हर हाल में मस्त रहता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख लो, परशुराम को देख लो, हनुमान जी को देख लो, भीष्म को देख लो। हनुमान जी कभी भी परास्त नहीं हुए। पितामह भीष्म को देख लो, कभी परास्त नहीं हुए। और जो मैंने बताया परशुराम को देख लो, परशुराम जी ने 21 बार इस समस्त धरती को क्षत्रियों से रहित कर दिया। जितने राजा थे क्षत्रिय, उनको सबको मार दिया था। ये क्या था? ब्रह्मचर्य था। और ब्रह्मचर्य एक साधना भी है। ब्रह्मचर्य सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, एक साधना है। ब्रह्मचर्य जो पालन करता है इंसान, उसका वो खुद अनुभव करेगा कि ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है। और अभी का उदाहरण देख लो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जितना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया है ना, वो एक भारतीय थे, पर इस पूरी धरती पे जितने भी मुसलमान हैं सब मिलके नहीं कर सकते हैं जो उन्होंने किया। कैसे? क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और भारत देश को वो दिया जो कोई दूसरा सोच भी नहीं सकता है। ये क्या था? वो वही ब्रह्मचर्य था, वही साधना थी उनके पास। और उसने उस ब्रह्मचर्य ने उनको इतना फोकस दिया, इतना मतलब विल पावर दिया कि हमारे पास जो आर्मी का, जहाँ देश की सिक्योरिटी के लिए जो भी है, उन्हीं की देन है। तो इसके ज़्यादा मैं और क्या बताऊँ आपको। अभी जैसे धूप है, ये सामने रोड है, गाड़ी आदि जा रही है जहाँ से, ये जंगल ही जंगल है।
और पेड़ के नीचे बैठा हूँ, क्योंकि धूप है तो थोड़ा सोचा कि आपको वो भी वीडियो बना के बता दूँ जो आपका था। तो ब्रह्मचर्य का पावर क्या होता है ये देख लो। और फिर जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है ना, पेट में जो इंडाइजेशन होता है वो सारा हट जाएगा, डिप्रेशन डिमोटिवेशन चीज़ें पास तक नहीं आएंगी, और आप में कुछ नया करने का नया होने का वो मोटिवेशन आएगा, और आप एक जीवन में अच्छे व्यक्ति बनोगे। यही है ब्रह्मचर्य की पालन करने की जो पावर आती है ना, ब्रह्मचर्य का पावर यही है।